आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया, इस वचन को ध्यान से सुने। छोटा मैसेज है आपके लिए। अपनी क्रिश्चियन ज़िंदगी में, मसीही लाइफ में इस चीज़ को आपने याद रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है। प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5 सेज, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 वचन में परमेश्वर का वर्ड कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट्स एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक स्ट्रेंथ योर पाथ। वचन में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। इसका मतलब क्या है असल में? क्या परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि तू अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना? कभी कभी हम सोचते हैं अपने जीवन में कि ये घर मैं अपनी समझ के मुताबिक बना लूंगा, ये चर्च मैं अपनी समझ के मुताबिक बना लूंगा, ये नौकरी, ये बिजनेस मैं अपनी समझ के मुताबिक ग्रो करूंगा, ये मैरिज अगर मैं खुद करूं, ये चॉइस अगर मैं अपनी ओर से करूं तो मैं कामयाब होऊंगा, मेरी मैरिज सक्सेस होगी, मेरी लाइफ ब्लेस्ड होगी। ये काम की बजाय अगर ये काम मैं करूंगा तो मुझे लग रहा है इसमें मैं ज़्यादा कामयाब हो जाऊंगा। और कभी कभी बहुत सारे लोग अपनी समझ को जब इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस एबिलिटी पे नहीं, उस कैपेबिलिटी पे नहीं जहां पर परमेश्वर देखना चाहता है, वो फेल होते हैं और असफलता का सामना करते हैं। प्रभु का वचन कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ पर डिपेंड नहीं रहना। मेरे प्रियो, कभी कभी आप कुछ चीजों को अपनी समझ के मुताबिक देखते हो, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आपके लिए नुकसान होती है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ फैसले ले लेते हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो फैसले आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं होते। आप चेहरा देखकर फैसला कर लेते हो, लेकिन दिल परमेश्वर देखता है। आप शरीर देखकर फैसला करते हो, लेकिन भविष्य परमेश्वर देखता है। इसलिए वचन में लिखा है कि तू पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कंप्लीटली तेरा ट्रस्ट, तेरा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मैं इस दिन चंगाई पाऊंगा, मुझे इस दिन बरकत मिलेगी, मेरे लिए यह होगा। आपको परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उस पर बिलीव, उस पर ट्रस्ट करना है। परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा, परमेश्वर का काम आपका काम, परमेश्वर का डिसीजन आपका डिसीजन हो, उसकी विल के अकॉर्डिंग, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको ब्लेस करेगा और आप फील करेंगे कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें अच्छा होना स्टार्ट हो चुकी है। कभी कभी आप कुछ चीजों को देखते हो, वो आपके हिसाब से तो सही होती है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से सही नहीं होती। संपूर्ण बिलीव क्या है, फुल ट्रस्ट क्या है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तू मेरी जिंदगी में जो करेगा वो अच्छा होगा। सपोज करो अगर आप ये बात बोलते हो, अगर बुरा हो जाए तो फिर आप क्या सोचोगे? क्या फिर आप परमेश्वर को बुरा कहोगे? नहीं। उसमें भी अगर आपकी फेथफुलनेस है, उसमें भी अगर आप विश्वास योग्य बने हुए हैं, तो परमेश्वर एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में करेगा और आपकी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा एक अद्भुत काम को, एक अद्भुत ब्लेसिंग को प्रकट करेगी। ध्यान से सुने, वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
तू अपनी समझ के मुताबिक ना चलना, क्योंकि कुछ चीज़ें परमेश्वर ने तेरी समझ से परे रखी हुई है। जैसा कि यशाया चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 में लिखा है, उसकी 55 की 8-9 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आपके विचारों में और परमेश्वर के विचारों में बहुत फर्क है। आपके विचार और परमेश्वर के विचार सेम नहीं हो सकते। परमेश्वर पर विश्वास करने का यही फायदा है कि जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, आप परमेश्वर को अंडरस्टैंड करें और उस एबिलिटी पर पहुंच सकें जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। और वचन में लिखा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक तरह के नहीं, समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आपकी स्पीड में और परमेश्वर की स्पीड में फर्क है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कई चीजें परमेश्वर ने आपसे छिपाई हुई हैं। अभी साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल ग्रह के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वहां पर क्या है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को ढूंढने पर भी कई सालों से वहां पर कुछ नहीं मिला। जमीन के नीचे हम पताल कहते हैं, लेकिन पताल के नीचे क्या है, कुछ चीजें जो इंसानों को नहीं पता वो परमेश्वर जानता है। आकाश में बहुत सारी चीजों की रिसर्च कर ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिसे मनुष्य नहीं देख सकता। अभी भी कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जिन्हें आप अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं जान सकते। अगर परमेश्वर इंसान की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सब कुछ उसको रिवील कर देगा तो परमेश्वर को परमेश्वर कौन कहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने यह कंडीशन रखी है कि जब तू फुल ट्रस्ट मुझ पर करेगा, मेरी विल को मेरे वचन के मुताबिक जानेगा, मेरी राहों पर चलेगा और अपना पूरा जीवन, अपना पूरा लाइफ मेरे हाथों में दे देगा, सरेंडर करेगा अपने आप को, तो मेरे विचार और तेरे विचार आत्मा के द्वारा कम्युनिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार प्रोफेसी की जाती है, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आने वाले समय की बातें बता दी जाती हैं। कुछ गुप्त भेद परमेश्वर खोलता है। बाइबल में दानियल के ऊपर परमेश्वर ने भेदों को खोला, नबूकदनेस्सर के ड्रीम को बताया गया, यूसुफ ने फिरौन के ड्रीम को बताया, यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के सारे रेवलेशन यीशु मसीह ने दिए। इसलिए वो कहता है, अब तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ा और वो वापस नहीं आया, तो आप अपनी बुद्धि से तो ये सोच सकते हैं कि मैं चर्च गया, मैंने प्रेयर करवाई, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग और उसकी सोच विचार के, उसके वचन के मुताबिक देखेंगे तो उसमें भी परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गहराइयां हैं, कुछ इम्पॉसिबिलिटीज है, आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। लेकिन डीपली परमेश्वर के विचारों के मुताबिक अगर देखोगे तो फेथफुल रहने के द्वारा, विश्वास योग्य बने रहने के द्वारा, वहां पर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा काम करे बैठा है। परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। और यहां पर लिखे हैं, वरन संपूर्ण मन से तू परमेश्वर पर विश्वास करना, उस पर भरोसा रखना। यहां पर जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 12, वहां पर लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम हर चीज को धुंधला देखते हैं। हमें परमेश्वर आपको धुंधला दिख सकता है। आप कभी कभी कुछ चीजों पर, स्पिरिचुअल चीजों पर शक करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर वही चीज लिखी, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक धुंधला देखते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो आप यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे। परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग और उसके वचन के मुताबिक यीशु मसीह आएंगे और उसके लोग उसके साथ रहेंगे। यीशु मसीह के लोग उसके साथ रहकर उसे देखेंगे, उसे स्पर्श करेंगे,
1000 साल के राज्य में दाखिल होंगे। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखो तो अभी आपको धुंधला दिखाई पड़ता है, शक, डाउट फील होता है, परंतु उस समय आप आमने सामने देखेंगे। इस समय हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। मेरे प्रियो, वचन में, बाइबल में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर फुल ट्रस्ट करते हैं, तो परमेश्वर की भलाइयां हमारे लिए है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए, उसकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए है। प्रभु ने जितने वायदे बाइबल में, जितने प्रॉमिस किए हैं, वो सब आपके और मेरे लिए हैं, और वो परमेश्वर पूरा कर रहा है और वो आने वाले समय में भी करेगा। इसलिए अपनी बुद्धि का सहारा लेकर किसी जाल में ना फंसना। वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसके 16 अध्याय उसके 15 वचन में आप पढ़ेंगे, आपको एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वचन मिलेगा। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हैं, उस पर घुमंड करते हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, तो आप गिर सकते हैं, आप पाप में फंस सकते हैं और मृत्यु के रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं व्यभिचार करने से क्या होगा, पाप करने से क्या होगा, चर्च ना जाने से क्या होगा, प्रार्थना ना करने से क्या होगा। दूसरे लोग भी तो प्रेयर नहीं करते, दूसरे लोग भी तो चर्च नहीं जाते, दूसरे लोग भी तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों को इन पापों में पढ़कर, इन शैतानी चीजों में पढ़कर अच्छा लगता है। वचन में पहले लिख दिया गया कि ऐसा मार्ग है जो आपको सीधा लगता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। इसीलिए वचन में लिखा है कि डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी बुद्धि पर आप कभी बिलीव मत करना, फुली आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। कंप्लीटली प्रभु पर ट्रस्ट करो। एक बच्चा अपने बाप के ऊपर ट्रस्ट करता है क्योंकि वो बच्चा है और उसको पता है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, वो ट्रस्ट करता है। एक बच्चा अपनी मां के ऊपर ट्रस्ट करता है। इसी तरह से आपकी बुद्धि, आपकी अंडरस्टैंडिंग फुली डिपेंडेड ऑन गॉड, पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है। उनके चर्च आने का तरीका क्या है, सिर्फ उनको उनके काम होने हैं इसलिए वो चर्च आते हैं। उनको पैसा चाहिए, उनको ब्लेसिंग्स चाहिए, इसलिए चर्च आते हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर काम करेगा, लेकिन उससे बढ़कर आप ये सोचकर परमेश्वर की हजूरी में आए कि मेरा पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, मैंने अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित किया है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं, अक्ल से नहीं, मैं प्रभु के वचन के मुताबिक उस पर भरोसा रखूंगा। कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से परमेश्वर उन्हें लंबे चक्कर में डाल देता है ताकि वो परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। जब इस्राएली मिस्र से निकले, बाइबल कहती है सिर्फ 3 दिन का मार्ग था देश में पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें 40 साल के सफर में डाल दिया ताकि वो परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। मूसा 40 साल अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराता रहा, भेड़ें चराता रहा, ताकि वो 40 साल में एक परमेश्वर पर डिपेंडेंट पर्सन बन जाए। यूसुफ को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बाद में वो प्रधानमंत्री बना मिस्र देश का, ताकि वो परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए। कल को वो ये ना कहे कि मैं अपनी काबिलियत से प्रधानमंत्री बना हूं। कई बार लोगों की लाइफ में परमेश्वर देरी करता है ताकि वो खुदा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। जिस व्यक्ति ने धूप नहीं देखी वो कभी धूप में खड़ा नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति भूखा नहीं रहा वो बिना भूखे के कभी रह नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को भूखा रखता है, धूप में खड़ा करता है, कभी कभी थोड़ी लंबी डले में डाल देता है ताकि वो परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। उनका विश्वास संसार की चीजों को देखकर ना बदले, उनका बिलीव
एथिज्म को, सेंटिज्म को, उनका बिलीव दुनिया की चीजों को देखकर ना बदले, बल्कि उनका बिलीव परमेश्वर पर और मजबूत होता जाए। वो परमेश्वर के प्यार में और ज्यादा बढ़ते जाएं। परमेश्वर का आत्मा उन्हें रेवलेशन दे, गाइडेंस दे, वो बिलीव करें, ट्रस्ट करें और परमेश्वर के आत्मा में ग्रो होते जाएं। इसलिए वचन में क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है, वो आपको लेफ्ट राइट टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेकर जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मैं मार्ग हूं। आपने उस मार्ग पर चलना है। आपके हर काम को वो सफल करेगा। आपकी नौकरी, आपकी शादी, आपकी डिवोर्स लाइफ, आपकी कोर्ट केस चल रहे हैं, आपकी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम्स हैं, आप जेल में बंद हैं, नशा करते हैं, आपकी लाइफ में कर्ज चढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, बीमारी है, कमज़ोरी है, कैंसर है, एड्स है, नसें बंद है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, लकवे की बीमारी है, पैरालाइज है, बेड के ऊपर हैं। परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है और वो आपको चंगा करेगा। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज वो इस प्रेयर के द्वारा आपको हील करने के लिए जा रहा है। आज प्रभु ने जो मुझे संदेश दिया आपके लिए वो यही है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, डबल माइंडेड नहीं होना है। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, ये नहीं होगा तो वो होगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना है और परमेश्वर तेरे मार्गों को सीधा करेगा तो अपनी लाइफ में फर्क देखेगा, अंतर देखेगा, तेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आमीन। वह वचन जो आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये वचन पवित्र आत्मा के वचन है, परमेश्वर की आवाज है। इसलिए इस समय में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने फुली कंप्लीटली परमेश्वर पर ट्रस्ट रखना है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। शैतान आपके मन में बात कर सकता है कि पहाड़ से छलांग लगा दे, चोरी कर ले, सुसाइड कर ले, व्यभिचार कर ले, पाप कर ले। शैतान आपके मन में बात कर सकता है, आपकी समझ को, वचन में लिखा है ना, जैसा पौलुस कहता है कि इस युग के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि वो जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ज्योति को ना देख सकें। शैतान आपकी बुद्धि को अंधा कर सकता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे। उनका ईमान और बढ़ेगा, उनका विश्वास और ग्रो होगा और परमेश्वर के अद्भुत काम अकाल के समय में, भूखमरी के और बीमारी के समय में भी उनकी जिंदगी में होंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।